तो आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो देखिए दाल बन गई है मेरी। मैंने वीडियो की शुरुआत वहीं से की है जहाँ से मेरी कल वीडियो का एंड हुआ था, ठीक है। तो ये चाय के बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी बाहर, तो फिर मैं लग गई थी डिनर की तैयारी करने। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने धो के रख लिए हैं और उसी कुकर में मैं जीरा राइस बना रही हूँ, और जिसमें मैंने दाल पकाई थी। तो यहाँ पे देखिए ज़ीरा हो गया है और मैंने इसमें डाले ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग और 1-2 काली मिर्च थी, ज़्यादा नहीं थी मेरे पास, तो बस यही डाला है मैंने। स्टार डाला था, बस यही मैंने डाला था। और ज़ीरा राइस बहुत अच्छे बने थे और मुझे ध्यान नहीं था, मैंने देसी घी में ज़ीरा राइस बनाए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ज़ीरा राइस। तो फिर यहाँ पे मैं मिलती हूँ आपको सुबह। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज मौसम कुछ ख़राब है बाहर, तो आज मुझे कपड़े भी धोने को थे। तो आज वैसे मंगलवार है, मंगलवार को नहीं धोती मैं कपड़े। तो मैंने सोचा चलो बरसात का टाइम है, कई बार गंदा पानी आ जाता है, कोई पता नहीं होता है। बारिश कहीं ज़्यादा हो गई तो फिर मैं आज ही धो लेती हूँ, कोई पता नहीं होता है ना, फिर पानी गंदा आता है और उल्टे कपड़े ख़राब होते हैं। तो फिर यहाँ पे फिर मैं बाथरूम में आ गई थी, कपड़े मशीन में डालने लगी थी मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से डाल लेती हूँ, धुल जाए कपड़े ना तो सूख जाते हैं जैसे तैसे। आप पंखे के नीचे भी रखो जैसे भी सूख ही जाते हैं ना। तो चलिए गाइस यहाँ पे देखते हैं कुछ दिया। तो मुझे आज किसी ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, मुझे नहीं पता था। ये मेरी भांजी ने दिए हैं टमाटर और लहसुन, जो घर से लाई है, उसकी देवरानी जेठानी ने उसको दिए हैं। अदरक लहसुन, क्या बात है, देखो कितना सारा लहसुन दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू। देखो कितना प्यारा लहसुन है। घर गई थी ना, घर से लाई है और फिर उसने सोचा चलो मैं मासी को दे देती हूँ, पर इससे लिफाफे से ना मैं निकाल देती हूँ बाहर। तो ये लहसुन और टमाटर मेरी बड़ी बहन की बेटी ने दिए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई सच्ची में गाइस की। मुझे टमाटर और लहसुन दिया। वो घर गई थी ना, और उसकी घर में जो भी फैमिली रहते हैं, देवरानी जेठानी, तो उन्होंने दे दिया होना उसके लिए कि ले जा, वो भी सुंदरनगर में रहते हैं ना। तो फिर उसने मुझे भी दे दिया अपनी मम्मी के हाथ कि मासी को दे देना। तो मुझे गाइस सच्ची में बोल रही कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके साथ वैसे मेरी बहुत अटैचमेंट है, वो मेरी भांजी है बेशक, पर मेरी दोस्त की तरह है वो। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हैं जैसे दोस्त सहेलियाँ होती है ना, वैसे ही। और हमें वैसे भी बोलते हैं लोग कि आप बहने बहने हैं। तो मेरे जो भी आस पड़ोस वाले हैं ना, तो हमें ऐसे बोलते हैं कि आप बहने बहने हैं। हम बोलते हैं नहीं नहीं, हम बहने बहने नहीं हैं, हम मासी भांजी हैं। तो देखिए ये है लहसुन, और ये मैंने ना इसमें इस बैग में रख दिया, वो गीला हो गया था। तो ये है टमाटर, सारे टमाटर फ्रेश है, और जो ख़राब थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए इस लिफाफे में। इसमें अगर लहसुन अगर आपके पास भी हो तो ऐसे लिफाफे में बांध के रखना, दिन को ऐसे खुला सा रखना हो और फिर शाम के टाइम हो उसको बांध दो, धूप में थोड़ा सा खुला रखो और बांधो। मैं तो वैसे भी इसी लिफाफे में रखती हूँ। मैं बताती हूँ आपको, देखना ये देखो, पति देव लाए थे, आधा किलो लाए थे ये, और कब का था ये, और इतना लंबा चला, एक भी मतलब इसका लहसुन एक भी दाना इसका ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसी लिफाफे में रखा। ऐसे टोकरी में नहीं डालना ना, टोकरी में ख़राब हो जाते हैं, लिफाफे में सूख जाते हैं ये। तो देखिए ये आए हैं मुझे टमाटर किसी ने दिए हैं, और ये टमाटर है, अभी धोऊंगी टमाटर को अच्छे से। और ये है लहसुन। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी भांजी ने दिए हैं। तो देखिए ये आया है लहसुन और ये है टमाटर, और ये है एक ना थोड़ा सा, मैं कहिए चलो अगर साफ निकलेगा तो ठीक है, थोड़े से दाग पड़े हैं इसको साइड से, तो बाकी सब फ्रेश है ये। इनको मैं धोऊंगी अब अच्छे से। तो ये मैं अच्छे से धो के फ्रिज में लगा दूंगी ताकि लंबे टाइम तक चल सके। तो आजकल बरसात है ना, वैसे तो मैं टमाटर बाहर रखती हूँ, पर आजकल बरसात है, बरसात में बाहर रखूँ मैं तो ख़राब होने का पूरा चांस रहता है। तो इसलिए मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी अच्छे से, तो ताकि लंबे समय तक चले ये। तो वैसे ही लहसुन होता है, खुले लिफाफे में आप अगर डाल देंगे ना तो लंबे टाइम तक चलता है। अगर आप किसी टोकरी में डाल के रख देंगे तो वो उसमें ना फिर ख़राब हो जाते हैं।
तो लहसुन वैसे ही खुला रखना चाहिए। तो ये मेरी भांजी ने दिए थे। तो देखिए गाइस, ये धो लिए मैंने अच्छे से। कितना अच्छा लगता है ना, कोई अगर ये है लहसुन, दिल से कोई इसमें अगर जो भी थे किसी को खराब। समझे। चलो हम शहर में रहते हैं, वो भी शहर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। वो घर गए थे और उसकी देवरानी जेठानी उसको बहुत वो करती है, तो उन्होंने लगाए उन्हें घर पे, तो उन्होंने दे दिए लहसुन। तो मुझे इतने लहसुन और टमाटर दिए, तो उसको पता नहीं कितने दिए उन्हें, तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कितनी बॉन्डिंग है उसकी अपने देवरानी जेठानी के साथ, अच्छी बॉन्डिंग है। तो चलो ऐसा होना भी चाहिए, है ना। घर में अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हमें अच्छा ही रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम किसी के साथ गलत व्यवहार रखेंगे तो उसका गलत रिज़ल्ट मिलता है। तो चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे फिर मैं रोटी बना रही थी शाम की। तो देखिए यहाँ पे कितनी फुली फुली रोटी बनेगी। और मैंने ना आटा गूँध के रखा हुआ था, कम से कम 15-20 मिनट में आटा गूँध के रखती हूँ। तो उसी का रिज़ल्ट है। ये देखो कितनी फुली फुली सी रोटी बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, नरम बनती है रोटियाँ। आटा हम गूँथते हैं ना, तो 15-20 मिनट रेस्ट पे रखो, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करो रोटी बनाना। तो ऐसी ही रोटियाँ सारी बनेगी आपकी, फुली फुली सी बनेगी रोटी आपकी और बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। वाह, इतनी फुली हुई रोटी। वाह, ब्रावो, 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 वाह। मैं सारी किचन साफ करके देखी, बर्तन बुर्तन सारे धो लिए थे। तो देखिए यहाँ पे बना रहा है आज नया खाना। ये है मेरा बेटा, इस तरफ कर बेटा जी मुंह अपना। वाह वाह, वैसे इसके हाथ में सच्ची बोल रही मैं, टेस्ट है आज इसका। मैंने इसको पूरा मसाला बना के दिया, प्याज टमाटर लहसुन छिल के दिया, प्याज छिल के दिया, धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के। तो फिर तड़का इसने लगाया। तो बच्चे हैं, अब अपनी अपनी मर्जी होती है इनकी। कभी कभार मैगी बनाता है ना, तो इसको शौक चढ़ जाता, चलो मम्मी आज मैं बनाता हूँ सब्जी। ये जीरा नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, ये बच्चे खाते भी नहीं है ना, फिर ये अपनी हिसाब से डाल देता, पर फिर वो अच्छी नहीं बनती, फिर वो अलग सा बन जाता है। हाँ तो वही बोल रही है, ये नहीं डालता। अदरक डाला, ठीक है। चल, तो यहाँ पे हो गई सब्जी तैयार, जो मेरे बेटे ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है। और न्यूट्री तो वैसे भी हेल्दी रहती है बच्चों के लिए, सबके लिए। तो देखिए ऐसा होता है कि कभी कभार होता है बच्चों का मूड ना, तभी है। बाकी कई माएँ तो ऐसी भी है कि बच्चों को लगा के रखते, चलो जी बड़े हो गए आप बच्चों, अब खाना भी बनाओ ये भी करो। तो नहीं, वो तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम है पढ़ाई करने का। तो खाना तो कहीं दूर दूर तक कभी नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। हाँ ये है कि सब कुछ आना चाहिए बच्चों को काम करना, पर पहले इनकी पढ़ाई है सबसे पहले।